हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2006 में रिलीज़ हुई अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। इस फिल्म की कहानी क्रिस गार्डनर, जो अमेरिकन अरबपति हैं, उनकी लाइफ से प्रेरित है। उन्होंने इस फिल्म में कैमियो अपीयरेंस भी किया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान सब कुछ खत्म होने के बाद अपने और अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ता है और वह तब तक मेहनत करता है जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.0 है। इसका कुल बजट $55 मिलियन था और इसने पूरी दुनिया में लगभग $307 मिलियन कमाए थे। इस फिल्म के लिए विल स्मिथ को ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला क्रिस गार्डनर, जिनका किरदार विल स्मिथ ने निभाया है। दूसरा क्रिस्टोफर, जिनका किरदार जैडन स्मिथ ने निभाया है। तीसरा लिंडा, जिनका किरदार टैंडी न्यूटन ने निभाया है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्रिस और क्रिस्टोफर से। क्रिस अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। उसे छोड़कर क्रिस अपने काम पर चला जाता है। क्रिस कोई जॉब नहीं करता है, बल्कि उसका काम मेडिकल स्कैनर बेचना होता है। यह स्कैनर दिखने में एक्सरे मशीन की तरह होते हैं, पर इन स्कैनर में एक्सरे से थोड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। जब क्रिस एक डॉक्टर को स्कैनर बेचने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसकी कार पुलिस ले जाती है, क्योंकि उसने कार को नो पार्किंग जोन में खड़ा किया था। क्रिस को अपने महीने के खर्च चलाने के लिए 2 स्कैनर हर महीने बेचने थे, पर अब उसे एक एक्स्ट्रा स्कैनर कार का जुर्माना भरने के लिए बेचना था। पर हकीकत में उसने काफ़ी दिनों से एक भी स्कैनर नहीं बेचा था। इसके बाद क्रिस जब एक दिन अपनी मशीन बेचने के लिए जा रहा होता है, तो उसे एक इंसान कार से उतरता हुआ दिखता है। उसने सूट पहना होता है। उसकी गाड़ी बहुत महंगी होती है। क्रिस उससे पूछता है, तुम क्या करते हो और ये सब तुम कैसे कर लेते हो? वह इंसान क्रिस को बताता है कि वह एक स्टॉक ब्रोकर है। क्रिस कहता है, इसके लिए तो कॉलेज जाना होता होगा। वह कहता है, नहीं, बस मुझे लोगों से अच्छे से बात करनी होती है। क्रिस देखता है कि वहाँ से निकलने वाले सब लोग बहुत खुश हैं। क्रिस सोचता है, मैं भी मेहनत करूँगा, फिर मैं भी इन्हीं लोगों की तरह खुश रहूँगा। पर अभी तो क्रिस के जीवन में बहुत सी दिक्कतें हैं, इसलिए वह अभी बहुत परेशान है। क्रिस के परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है। उन्होंने टैक्स भी नहीं भरा है। मकान का 3 महीने का किराया बाकी है। इसलिए क्रिस सोचता है कि वह स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में जाकर पता करेगा कि क्या काम है। अगर सब ठीक हुआ तो वह वहाँ काम करना शुरू कर देगा। वह लिंडा से भी इसी बारे में बात करता है, पर लिंडा इस बात पर उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि क्रिस अभी बहुत कम पैसे कमाता है और घर चलाने के लिए लिंडा को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। क्रिस जब ब्रोकरेज फर्म जाता है तो वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है। क्रिस को एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए अंदर जाना था, पर उसके पास स्कैनर होता है जिसे वो अंदर नहीं ले जा सकता। तो वह मशीन बाहर एक गिटार बजाने वाली लड़की को, जो स्ट्रीट में परफॉर्म कर रही होती है, देकर जाता है। अंदर जब वह फॉर्म लेता है, उसी समय वह देखता है कि वह लड़की उसके स्कैनर को लेकर भाग रही है। क्रिस अंदर से फॉर्म लेता है और भागते हुए बाहर आता है। वह उस लड़की का पीछा करता है, पर वह उसे पकड़ नहीं पाता। के बाद अगले दिन फिर से उसे वह लड़की दिखाई देती है। क्रिस फिर से उसका पीछा करता है और इस बार वह उससे अपना स्कैनर छीन लेता है। क्रिस के कम पैसे कमाने की वजह से लिंडा उसे लापरवाह समझती है, इसलिए वह काफ़ी दिन से क्रिस को छोड़ने के बारे में भी सोच रही थी। पर जब क्रिस कुछ भी ठीक नहीं कर पाता, वह एक भी स्कैनर नहीं बेच पाता, तो लिंडा क्रिस्टोफर को लेकर चली जाती है। पर क्रिस अगले दिन क्रिस्टोफर को स्कूल जाकर अपने साथ घर वापस ले आता है, क्योंकि क्रिस और क्रिस्टोफर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। घर में जब वो खाना खा रहे होते हैं, तब मकान मालिक उनके पास आता है और क्रिस से घर खाली करने को कहता है, क्योंकि उसने लगभग 3 महीने से किराया नहीं दिया है। पर क्रिस उन्हें 1 वीक तक रुकने के लिए मना लेता है। इसके बदले में क्रिस को घर में पेंट करना होता है। क्रिस घर का पेंट कर रहा होता है, उसी समय उसे पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, क्योंकि उसने पार्किंग का फाइन बहुत दिनों से नहीं भरा था। पुलिस स्टेशन जाकर क्रिस फाइन भर देता है, पर उसे रात भर हिरासत में रहना पड़ता है। वह पुलिस ऑफिसर से खुद को छोड़ने के लिए भी कहता है, पर वह नहीं मानते हैं। क्रिस को क्रिस्टोफर को भी स्कूल से लेने जाना है, पर वह यहाँ से जा नहीं सकता, इसलिए वो लिंडा को कॉल करता है और क्रिस्टोफर को स्कूल लाने के लिए भेज देता है। इसके अगले दिन सुबह क्रिस का इंटरव्यू भी होता है ब्रोकरेज फर्म में। यह सोचकर वह काफ़ी दुखी हो जाता है। सुबह जैसे ही क्रिस लॉकअप से छूटता है, भागते हुए ब्रोकर फर्म पहुँचता है अपने इंटरव्यू देने के लिए। उसने बदन पर गंदे कपड़े पहने हुए होते हैं, या वही कपड़े हैं जो उसने पेंट करते वक्त पहने हुए थे। वह इंटरव्यू देने इन्हीं कपड़ों में पहुँच जाता है। इंटरव्यूअर जब क्रिस को देखते हैं तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। क्रिस वहाँ बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है और उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। इसके बाद वह क्रिस से थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ जो कंपनी का हेड होता है वह क्रिस से
मिल चुका होता है, तो वह जानता है कि क्रिस बहुत मेहनती है। वह अपने बाकी पार्टनर्स को भी क्रिस के बारे में बताता है। उनमें से एक पार्टनर क्रिस से कहता है कि अगर मैंने एक ऐसे इंसान को जॉब पर रख लिया जो गंदी सी शर्ट पहनकर इंटरव्यू देने आया था, तो तुम उसके बारे में क्या कहोगे? तब क्रिस कहता है कि ज़रूर उस इंसान ने बहुत ही अच्छी पैंट पहनी होगी। यह सुनकर वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं और क्रिस का सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद क्रिस को पता चलता है कि इंटर्नशिप करते समय 6 महीने तक इसमें कोई भी सैलरी नहीं है। 6 महीने बाद जो भी 20 लोग चुने गए हैं उनमें से कोई एक ही इस कंपनी में एम्प्लॉय बनेगा। और क्रिस इस समय तंगी से जूझ रहा है, उसके पास इस समय खाने के लिए भी नहीं है। क्रिस को कुछ समझ में नहीं आता कि उसे यह जॉब करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि 6 महीने बाद अगर उसका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेगा। उसे अपने बेटे को भी पालना है, रहने के लिए उनके पास घर नहीं है और वह बहुत ही बुरी फाइनेंशियल कंडीशन से अभी गुजर रहा है। इंटरव्यू देने के बाद क्रिस घर पहुंचता है। शाम को लिंडा क्रिस्टोफर को छोड़ने के लिए घर आती है। वह क्रिस को बताती है कि उसके एक रिलेटिव ने रेस्टोरेंट खोला है और उसने लिंडा को जॉब ऑफर की है। इसके लिए उसे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा और वह अब न्यूयॉर्क शिफ्ट होना चाहती है। इसके बाद लिंडा उन्हें छोड़कर चली जाती है। इसके बाद क्रिस को किराया न दे पाने के कारण घर छोड़ना पड़ता है। वो नई जगह शिफ्ट हो जाता है और अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर देता है। यहाँ वह सुबह से लेकर शाम तक कॉलिंग करता है। ब्रोकर फर्म में 6 महीने बाद उसी को जॉब मिलेगी जिसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को दिया होगा। सभी लोग वहाँ 9 घंटे काम करते हैं, पर क्रिस सिर्फ 6 घंटे काम कर पाता है, क्योंकि उसे क्रिस्टोफर को लेने के लिए भी जाना होता है। ऑफिस में क्रिस पानी पीने के लिए भी नहीं उठता है, क्योंकि वो अपना टाइम बताना चाहता है। अगर वो पानी पिएगा तो उसे बाथरूम भी जाना पड़ेगा और इसमें उसका काफ़ी समय वेस्ट होगा। 4 महीने बाद क्रिस अपने सभी स्कैनरों को बेचने में सफल हो जाता है। वह सोचता है इन पैसों से इंटर्नशिप खत्म होने तक उसका काम जरूर चल जाएगा, पर उसे पता नहीं था कि उसके साथ इससे भी बुरा होने वाला है। क्रिस ने टैक्स नहीं भरे थे, इसलिए गवर्नमेंट उसके पूरे पैसे काट लेती है। अब क्रिस दिवालिया हो चुका है। उसके पास सिर्फ $22 बचे हुए हैं। उसे किराया भी देना है जो उसने काफ़ी दिन से नहीं दिया है, और उसे बाकी खर्च भी चलाना है। इन सब बातों से वह बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन जब क्रिस और क्रिस्टोफर पार्क में होते हैं तो क्रिस देखता है कि एक पागल इंसान उसका स्कैनर लेके घूम रहा है। यह वही स्कैनर होता है जो एक बार क्रिस से गलती से गुम गया होता है। क्रिस यह स्कैनर उस पागल से लेता है और इसे साफ करता है। वह इसे बेचने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है, बट जब डॉक्टर के सामने उसे टेस्ट करने की बारी आती है तो वह स्कैनर काम नहीं करता। क्रिस स्कैनर को लेकर वापस आ जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो वहाँ उसका सामान घर के बाहर रखा हुआ होता है, क्योंकि उसने यहाँ भी काफ़ी महीनों से किराया नहीं भरा है। क्रिस अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब क्रिस के पास होटल में रहने के लिए पैसे भी नहीं हैं और उसके साथ उसका बेटा भी है। जब उस रात क्रिस को रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती है तो वह मेट्रो स्टेशन के बाथरूम में रात बिताता है। सुबह क्रिस क्रिस्टोफर को स्कूल छोड़ता है और खुद ऑफिस चला जाता है। रात में जब फिर रुकने की समस्या होती है तो वह एक चर्च में जाता है। यह चर्च गरीबों को बहुत ही कम दाम में स्टे प्रोवाइड कराती है, पर इस जगह आपको टाइम से पहुंचना होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। जो पहले आता है उसे यहाँ रात में रुकने के लिए जगह मिल जाती है। क्रिस रात में यहाँ अपने स्कैनर को सुधारने की कोशिश करता है, बट उसके स्कैनर का एक पार्ट खराब होता है। स्कैनर इसी वजह से काम नहीं कर रहा था। सुबह क्रिस अपने बेटे के साथ ऑफिस के लिए चला जाता है। इस बीच वह हर समय अपना पूरा सामान अपने साथ रखता है, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं थी। वह इस सामान को कहीं भी नहीं छोड़ सकता था। वह अपना सामान साथ में ही ऑफिस लेके जाता है, क्योंकि वह इस सामान को कहीं भी नहीं छोड़ सकता। शाम को क्रिस फिर उसी चर्च में जाकर रुकता है। अगले दिन क्रिस का टेस्ट होता है। क्रिस टेस्ट में बहुत अच्छा करता है। वह टेस्ट को समय से पहले ही ख़त्म कर लेता है, पर वहाँ एक और व्यक्ति रहता है जो क्रिस से पहले ही टेस्ट को ख़त्म कर चुका होता है। जब क्रिस उससे किसी क्वेश्चन के बारे में पूछता है तो क्रिस को पता चलता है कि उसने अंतिम पेज में जो क्वेश्चन थे उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं किया है। इसके बाद जब क्रिस नीचे आता है तो उनकी फर्म का मैनेजर उससे $5 मांगता है, क्योंकि उसे टैक्सी का किराया देना था और उनका वॉलेट ऊपर ऑफिस में छूट गया था। उस समय खुद क्रिस के पास बस कुछ ही डॉलर थे, बट उस समय मजबूरी में क्रिस को $5 उन्हें देने पड़ते हैं। जब अगली शाम क्रिस चर्च पहुंचता है तो वहाँ सभी सीट फुल हो गई थी। अब क्रिस अपने बेटे को ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। वह खुद खाना नहीं खाता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह खुद खाना खा सके। अब क्रिस ब्लड बैंक जाता है। वहाँ वह अपना खून बेचता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं। इसके बाद क्रिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाता है। वहाँ वह अपनी स्कैनर का डिवाइस लेता है जो कि ख़राब हो गया था। इसके बाद क्रिस अपने स्कैनर को सुधारता है और अगले दिन क्रिस उस स्कैनर को डॉक्टर को ले जाकर बेच देता है, जिससे उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं। पैसे आ जाने के कारण क्रिस आज अपने बेटे के साथ होटल में रुकता है। अगले दिन वह क्रिस्टोफर के साथ बीच में जाता है। वहाँ वह अपने जीवन, अपनी खुशी, अपने बेटे के बारे में सोचता है।
उसके मन में यह बात भी आती है कि अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका और उसके बेटे का क्या होगा, कैसे जी पाएगा वह बिना किसी काम, बिना किसी घर के। इसके बाद क्रिस अपने मन में थोड़ी सी हिम्मत लाता है, वह ऑफिस जाता है। आज उसका ऑफिस में रिजल्ट आना है। आज उसे पता चलेगा कि उसका सिलेक्शन हुआ है या उसका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। क्रिस ने इस कंपनी में 6 महीनों में बहुत मेहनत की थी। इस बात को वहाँ के बड़े मैनेजर, बड़े अधिकारी भी जानते थे और उसने टेस्ट में भी बहुत अच्छा किया था, इसलिए उसका सिलेक्शन हो जाता है। जब क्रिस उस बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है तो वह खुश होता है। जो उसका सपना था वो आज पूरा हुआ। अब वह खुद को और अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएगा। अब उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब उसे ज़िंदगी में पैसों की वजह से नहीं भागना पड़ेगा। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। इस फिल्म में क्रिस गार्डनर ने कैमियो अपीयरेंस भी किया है। डीन रिटर्न से अपना कैरियर स्टार्ट करने के बाद क्रिस ने 1987 में गार्डनर रिच नाम से अपनी इन्वेस्टिंग फर्म खोली और 2006 में उन्होंने अपने हिस्से की कुछ स्टॉक बेच दिए। यह जो डील हुई थी वह $1 मिलियन में थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अगर आपने अपने एम को पाने के लिए जी जान से मेहनत की है तो कोई भी आपको उसे पाने से नहीं रोक सकता। अरबपति बनने के बाद क्रिस गार्डनर ने बेरोजगार लोगों के लिए बहुत काम किया। आज भी उनका ध्यान चैरिटी के कामों में रहता है क्योंकि उन्होंने इसे जिया है, उन्होंने इसे महसूस किया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।